जय हिंद साथियों। अब सबकी नौकरी पक्की जी, आपके हाथों में एक और मौका आने वाला है। यानी जो द्वितीय फेज होगा, सिक्स जो फेज का बहाली चल रहा है 94,000। अगर आप सेकेंड फेज में हिस्सा नहीं ले पाते तो एक और मौका आपके पास होगा, लेकिन यह उन्हीं लोगों के पास होगा जो 26 तक मेधा सूची न दिया जाएगा जिस काउंसलिंग सेंटर पर। यानी 26 तक मेधा सूची न देने पर काउंसलिंग तीसरे चरण में हो जाएगी। कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों के लिए वरदान साबित होगा प्रधान सचिव संजय सर का यह आदेश जी। जिनका भी कम मेरिट है वो सेकंड में ही, ज़्यादा मेरिट वाले उसमें संभावित जो होंगे वे उसमें नियुक्ति पत्र को पालेंगे, और जो कम वाले होंगे वो तीसरे चरण में अपनी भागीदारी को आजमाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 26 जुलाई तक मेधा सूची नहीं देने वाले नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग अब तीसरे चरण में होगी जी। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समीक्षा के दौरान प्रधान सचिव ने यह आदेश दिया कि मुजफ्फरपुर समेत विभिन्न जिलों में बहाली संबंधित समीक्षा के दौरान सचिव ने अब तक मेधा सूची नहीं देने पर नाराजगी जताई। निर्देश दिया गया है कि दूसरे चरण के लिए जो शेड्यूल निर्धारित है वह आगे नहीं बढ़ेगा। जिन नियोजन इकाई की मेधा सूची 26 जुलाई तक नहीं आएंगे उनकी काउंसलिंग निर्धारित शेड्यूल में कराई जाएगी। वहाँ बाकी बचे नियोजन इकाइयों को काउंसलिंग अब तीसरे चरण में होगी। इसके लिए बाद में शेड्यूल निकाला जाएगा, जिसमें 74 पंचायत में अब तक 25 नियोजन इकाई में ही मेधा सूची दी है। इसके साथ ही 16 प्रखंड नियोजन इकाई में 10 प्रखंड से ही मेधा सूची मिली। ऐसे में नियोजन इकाइयों की मनमानी और लापरवाही का खामियाजा सैकड़ों अभ्यर्थी भुगतेंगे। 49 पंचायत नियोजन इकाइयों को काउंसलिंग दूसरे चरण में नहीं हो पाएगी। बीसी में समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया कि कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग अलग तिथियों में काउंसलिंग कराई जाए। अब तक एक ही तिथि में इन दोनों के लिए काउंसलिंग होनी थी। विषयावृत्तियों की संख्या अधिकतर होने से अलग होगी काउंसलिंग जी। समीक्षा के दौरान प्रधान सचिव ने जारी किया आदेश, और 74 पंचायत नियोजन इकाइयों में अब तक 25 ने ही दी सूची, और 16 प्रखंड नियोजन इकाई में से 10 प्रखंड से ही मिली मेधा सूची जी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स वाले इसमें अब जो है से शामिल हो जाएंगे, और जो बचे खुचे होंगे वो तीसरे चरण में शामिल। लेकिन इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि आपने आवेदन किया है या नहीं, यह भी बहुत बड़ी मायने रखते हैं। लेकिन जो भी हो, कहीं ना कहीं पेंच लगता दिख रहा है, क्योंकि आप की बातों को कोई नियोजन इकाई अगर नहीं मान रही है तो कहीं ना कहीं आपकी ही ढिलाई है, आपकी ही मंशा में खोट है, क्योंकि आप चाहते हैं कि डिले होते चला जाए। और ऐसा ही प्रतीत लग रहा है। बिहार एसटीटी वाले को जिस तरीके से एक खेल करवाया जा रहा है 2019 के बहाली को, तो उससे देखकर अब यही अंदाजा लगता है कि उसको और लेट करने की इन लोगों की मंशा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिहार एसटीटी वाले लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको केवल आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया जा रहा है। तो इससे यही प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं सरकार अभी और मंशा जो है उनकी और ढीले करने की ओर बढ़ती जा रही है। तो मैं अब आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि अपने आंदोलन को और तेज कीजिए, और सरकार को इतना दबाव बना दीजिए कि उनको मजबूर होना पड़े और सबको बहाली एक साथ हो जाए। तब तक जय हिंद।